क्या कभी आपने सोचा था सात समंदर पार वॉशिंगटन की मिसाइलें और तेहरान के लड़ाकू विमान सीधे आपके रसोई पर हमला करेंगे? जी हां, पूरे देश में आलम यह है, सिलेंडर को लेकर मारामारी चल रही है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि ब्लैक में सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। बिहार की रसोई में आज जो चूल्हा ठंडा है, उसकी तपिश सात समंदर पार खाड़ी के देशों से आ रही है। क्या आपने कभी सोचा था पटना की सड़कों पर गैस के लिए लगी लंबी कतारें, इसका सीधा कनेक्शन वॉशिंगटन और तेहरान के युद्ध के मैदान से होगा? पिछले 10 दिनों से जारी अमेरिका ईरान युद्ध ने न केवल दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी है, बल्कि अब मानवता पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो परमाणु बम से भी ज्यादा घातक है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर या भागलपुर, पूरे बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत ने हाहाकार मचा दिया है। 1100 रुपए का सिलेंडर काले बाजार में 2000 रुपए तक बिक रहा है। सप्लाई चेन पूरी तरह टूट चुकी है क्योंकि रिफाइनरी को कच्चा तेल नहीं मिल रहा। जनता बेबस है और बिचौलिए बेबसी का फायदा उठाकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। चौतरफा दबाव के बाद बिहार सरकार अब डिफेंस मोड में है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का दावा है, बरौनी रिफाइनरी और बॉटलिंग प्लांट्स में सप्लाई सामान्य करने के लिए केंद्र से संपर्क साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया, ये एक वैश्विक संकट है, लेकिन राज्य में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारियों को सख्त आदेश हैं, स्टॉक चेक करो, छापेमारी करो और कालाबाजारी करने वालों के लाइसेंस तुरंत रद्द कर एफआईआर दर्ज करो। ऐसी कोई किल्लत नहीं है। लोग की मानसिकता छोटी हो गई है। केवल एक अभी न्यूज डाल दीजिए, पेट्रोल का 150 रुपए लीटर हो जाएगा। लोग घर में खाना नहीं खाएंगे, जाकर पेट्रोल टंकी में लाइन लगा देंगे। लेकिन थोड़ा सब्र रखिए, होली का समय है। होली में क्या होता है कि प्लांट 2 दिन से बनता, ड्राइवर आते हैं, वो बाहर के रहते हैं, वो ड्राइवर चले गए छुट्टी में, वो आए 4 दिन 5 दिन बाद आए, तो गाड़ी लेके कौन आएगा? जाहिर सी बात क्रिसिस होगी ही। अब 1-2 दिन में सारा स्थिति सामान्य होगा। 2 दिन से डीसी साहब से कंटिन्यू बात हो रही है। वो बोले कहीं कोई दिक्कत नहीं है यार, लोग को बताओ। हम लोग को तो हम बता ही रहे हैं भाई, पैनिक नहीं हो, माल भरपूर है। अब बात उस महायुद्ध की जिसने ये संकट पैदा किया। अमेरिका ने 10 दिन पहले ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन सुपर पावर के हाथ अब तक खाली हैं। भारी बमबारी के बावजूद ईरान टस से मस नहीं हुआ है। उसकी स्ट्रेटेजिक गहराई ने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए हैं। सबसे बड़ा प्रहार हुआ है हार्मुज जल डमरू मध्य पर, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते को बाधित कर दिया, जिससे भारत जैसे देशों में एलपीजी की भारी किल्लत हो गई। अमेरिका को इस युद्ध से अब तक सिर्फ वैश्विक निंदा और बढ़ती महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन युद्ध अब बम बारूद से आगे निकलकर बायोलॉजिकल वॉर की तरफ मुड़ गया है। खबर है, ईरान अपने उन पड़ोसी देशों के खिलाफ एक खौफनाक साजिश रच रहा है जो समुद्र के पानी को फिल्टर करके पीते हैं। ईरान की योजना इन जल स्रोतों में ऐसे खतरनाक केमिकल और जैविक तत्व मिलाने की है जो फिल्ट्रेशन के बाद भी खत्म नहीं होते। अगर यह साजिश कामयाब हुई तो यह पानी पीने वाली पूरी आबादी शारीरिक रूप से दिव्यांग हो सकती है। नसों की बीमारी और जन्मजात विकलांगता का यह खतरा परमाणु हमले से भी बड़ा है। यह युद्ध अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रह गया है, यह हमारी रसोई के बजट से लेकर हमारे बच्चों की सेहत और भविष्य तक पहुंच गया है। अमेरिका के ईगो और ईरान की जिद के बीच पिस रहा है बिहार का वो आम आदमी जो आज भी अपने हिस्से की चिंगारी का इंतजार कर रहा है। अब देखना है क्या बिहार सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह से अपने लोगों को निकाल पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर जिंदगी।